श्री राम द्वारा ताड़का वध और अहिल्या जी का उद्धार कैसे हुआ, आइए हम जानते हैं। श्री राम तथा चारों भाई की इच्छा पूर्ण होने के चारों भाई राजमहल में वापस लौट रहे थे। उसके कुछ समय बाद महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के महल में आते हैं तथा राजा दशरथ से कहते हैं कि उन्हें श्री राम चाहिए ताकि उनके यज्ञ तथा अनुष्ठानों की असुरों पर रक्षा की जा सके और राक्षस हमेशा हमारे और यज्ञ को पूरा नहीं होने देते हैं। इसलिए हम राम को अपने साथ ले जाना चाहते हैं ताकि वह हमारे यज्ञ तथा अनुष्ठानों की रक्षा कर सके। राक्षसी ताड़का का वध। श्री राम तथा लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में चले जाते हैं, जहाँ पर विश्वामित्र श्री राम को बताते हैं कि एक राक्षसी ताड़का उनके हर यज्ञ में विघ्न डालती है तथा उसका विनाश करती रहती है। यह माना जाता है कि राक्षसी ताड़का एक दाक्षिणी है। महापुराण में वर्णित है कि दाक्षिणी स्वयं माँ दुर्गा की शक्ति का अंश होती हैं, इसलिए वे बहुत ही शक्तिशाली होती हैं। इसलिए श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ राक्षसी ताड़का के निवास पर जाते हैं और उसको ललकारते हैं। ललकार सुनकर राक्षसी ताड़का बाहर निकलती हैं और इन पर हमला करने लगती हैं। काफ़ी समय तक युद्ध के बाद भी श्री राम अपने एक बार से राक्षसी ताड़का का अंत कर देते हैं। उसके बाद विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम में ठहरा जाते हैं। अगले दिन जब ऋषि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे तो सुबाहु तथा मारीच नाम के दो राक्षस उनके यज्ञ में भंग डालने के लिए कुछ राक्षसों को साथ ले आते हैं, लेकिन श्री राम और लक्ष्मण पहले से ही वहां यज्ञ की रक्षा में तैनात होते हैं और मैं दोनों अपने दिव्य बाणों में से राक्षसों का अंत कर देते हैं। अहिल्या का उद्धार। अहिल्या स्वयं ब्रह्मदेव की पुत्री थी। अत्यंत रूपवती होने के कारण देवराज इंद्र की नियत अहिल्या पर खराब हो गई। इनके पश्चात भी अहिल्या की महर्षि गौतम से शादी हो गई। इससे देवराज इंद्र को बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उन दोनों से बदला लेने की सोची। एक रात देवराज इंद्र ने मुर्गे का रूप धारण करके ऋषि गौतम के आश्रम के बाहर जाकर बाग देनी शुरू कर दी। उसकी आवाज़ सुनकर गौतम को लगा कि सुबह हो गई। वह प्रतिदिन की तरह अपना कमंडल लेकर गंगा स्नान करने के लिए चल पड़ते हैं। पीछे से देवराज इंद्र ऋषि गौतम का वेश धारण करके अहिल्या के पास चले जाते हैं और उनके साथ समागम करते हैं। जब ऋषि गौतम गंगा तट पर स्नान करने के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें यह आभास होता है कि अभी सुबह हुई ही नहीं, किसी ने उनके साथ छल किया है। इसलिए वह तुरंत अपने आश्रम की तरफ चल देती हैं। ऋषि गौतम अपने आश्रम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उन्हीं के भेष में एक व्यक्ति उनकी कुटिया से निकल रहा है। ऋषि गौतम परम तपस्वी थे, इसलिए वह छल वेश में भी श्री देवराज इंद्र को पहचान जाते हैं और उन्हें कुरूप होने का श्राप दे देते हैं। यह सुनकर अहिल्या अपनी कुटिया से बाहर निकलती हैं। तब वह सब समझ जाती हैं कि उसके साथ छल हुआ है और अपने पति गौतम के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगती हैं। लेकिन क्रोध से भरे हुए ऋषि गौतम ने उन्हें क्षमा नहीं किया और तुरंत पत्थर में बदलने का श्राप और वह उसके मुक्ति का मार्ग भी बता देते हैं। जब भगवान विष्णु राम अवतार में पृथ्वी पर आएंगे तब वह अपने चरणों से स्पर्श करके तुम्हें इस श्राप से मुक्त करेंगे। ताड़का वध के बाद जब महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुरी की तरफ रवाना हो रहे थे तब वह ऋषि गौतम के आश्रम से होकर जहाँ पर वह श्री राम को अहिल्या की कहानी बताते हैं, तब श्री राम अपने पैरों से स्पर्श करके पाषाण से परिवर्तित हो चुकी अहिल्या को श्राप मुक्त कर देते हैं और इस तरह भगवान राम के द्वारा अहिल्या का उद्धार हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू।